हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने मेंडल्स जो है मेंडल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल टुवर्ड्स जेनेटिक्स तो आपको बता दिया है। तो कुछ टर्म्स जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है, तो सम टर्म्स रिलेटेड टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स कुछ टर्म्स उसने बताई है। फर्स्ट क्या है, उसने फैक्टर्स का नाम दिया। फैक्टर्स एक्चुअली मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम फैक्टर्स को जीन्स बोलते हैं। दीज आर हेरिडिटी यूनिट्स which control characters or you can say trait or character, or in modern term you can also call them as genes। इनको आप जीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है फैक्टर्स के बाद क्या है, F1 प्रोजिनी। F1 प्रोजिनी का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पेरेंटल पेरेंट्स। दैट इज, अगर ए ने बी के साथ क्रॉस किया है तो जो सी है, इस सी को हम बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद होता है F2 जनरेशन। F2 प्रोजिनी या F2 जनरेशन। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो F2 क्या है? सेकंड फीलियल जनरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम C को अब क्रॉस करेंगे, C को अब हम आपस में क्रॉस करेंगे तो जो निकलेगा यहाँ पे निकलेगा D। तो ये है F2 जनरेशन, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। तो नेक्स्ट क्या है? फिनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट तो या कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। दैट मीन्स द कैरेक्टर विच यू कैन सी, और ट्रेट विच यू कैन सी। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं लिखूंगा टाल, तो टाल प्लांट में बनाऊंगा, यहाँ पे ये टाल प्लांट है, तो ये है इसका फिनोटाइप। मैं शॉर्ट लिखूंगा, ये प्लांट शॉर्ट है, तो ये है इसका फिनोटाइप, जो आप देख सकते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर क्या का मतलब क्या है? इसमें फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टाल प्लांट है, इस टाल प्लांट का
एक्चुअल जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया फैक्टर्स या जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हर किसी कैरेक्टर के लिए। अब इस टाल कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जाम्पल इस टाल प्लांट के लिए अगर मैं इसको बोलूंगा टाल, तो ये फिनोटाइप है। अब जीनोटाइप क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा मिसाल के तौर पर, ये जो इस प्लांट है इसके अंदर दो जीन्स हैं जिनको आप कैपिटल टी और कैपिटल टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीन्स हैं, तो ये जीन्स जो है जहां पे भी आप जीन्स दिखेंगे उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? दैट मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर। तो किस में, तो ये आप नहीं देख सकते हैं, ये जो जीनोटाइप है ये आप आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन लाइक द फिनोटाइप। फिनोटाइप ये आप फिनोटाइप की तरह नहीं देख सकते हैं। तो ये, या दूसरा क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कलर ऑफ फ्लावर देखेंगे रेड, अगर ये रेड कलर है उसके लिए दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, रेड आर कैपिटल। तो ये है जीनोटाइप। दैट मीन्स जब जीनस का नाम होगा उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। नेक्स्ट जो है वो है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। पहले हैप्लॉइड एंड, हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या आप बोल सकते हैं जीन्स भी, हाफ सेट ऑफ जीन्स। तो नेक्स्ट क्या है? डिप्लॉइड का मतलब क्या है? फुल सेट ऑफ, और टू सेट ऑफ जीन्स, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है, दोनों की शादी हो गई, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। अब 46 इनमें क्या होता है? मियासिस में रिड्यूस होता है क्रोमोसोम नंबर, तो 46 से 23 आएगा, और यहाँ पे भी 23 आएगा। जब ये आपस में सेक्स सेल्स मिलेंगे और ये बनाएंगे जाइगोट, तो 23 + 23, तो ये जाइगोट जो है ये है, इसको हम बोलते हैं, एक सेट माँ का होता है, एक सेट फादर का होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। तो हर किसी ह्यूमन, जो कोई भी ह्यूमन है, ये हम डिप्लॉइड हैं। दैट मीन्स हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक पैर ये माँ ने दिया होता है, दूसरा पैर फादर ने दिया होता है। जो सेक्स सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेट होता है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जिसमें एक ही सेट होता क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। तो हैप्लॉइड सिर्फ और सिर्फ, अगर हम इंसान को देखेंगे, पूरे इंसान की सेल्स जो डिप्लॉइड हैं, एक्सेप्ट सेक्स सेल्स के बगैर जो है, क्योंकि सेक्स सेल्स में सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड। और तो उसी तरह हर किसी प्लांट में भी यूजुअली, अगर हम जो एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे वो भी डिप्लॉयड है। फॉर एग्जांपल अगर आप पी प्लांट की बात करेंगे, पी प्लांट, अगर ये पी प्लांट है, ये पी प्लांट भी डिप्लॉयड है। इसका ये मतलब है कि इस मटर दाने में दो जो है सेट, एक सेट अपनी जो है फीमेल का होता है, दूसरा सेट मेल का होता है। तो एक्चुअली जो अगर हम देखेंगे इस पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 14 है, ठीक है। तो ये जो पी प्लांट्स है ये इसी तरह डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड में जो ये डिप्लॉयड होता है, अगर हम अब यही फॉर एग्जांपल ये प्लांट जो है, जो आपने फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर फ्लावर, उसमें मेल एंड फीमेल होते हैं, लाइक दिस, मेल एंड फीमेल। तो मेल अपना हाफ बनाएगा 7 क्रोमोसोम्स, फीमेल अपनी हाफ बनाएगा 7 क्रोमोसोम्स। तो
दैट मीन्स जब ये मिलेंगे, ये सेक्स सेल जब मिलेंगे तब ये नया दाना बनाएंगे, दैट मीन्स 7 + 7 को 14। तो इसका मतलब है कि 14 डिप्लॉयड, तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। नेक्स्ट है इसमें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है? जब सिमिलर, when similar factors are present, similar factors of a character or of a gene or of a fact, similar factors of a trait, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल अगर ये टाल प्लांट है, इसके अंदर दोनों टी जो है ये कैपिटल होंगे, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट जीन्स, different factors of a character or of a trait, that is अगर ये टाल प्लांट है, इसके अंदर कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी एंड स्मॉल, दैट दो डिफरेंट किस्म के जीन्स होंगे, उनको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। जब सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं होमोजाइगस। थैंक यू।